हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज का ब्लॉग तुंगनाथ ट्रैक के लिए है। गोपेश्वर से तुंगनाथ की जो डिस्टेंस है 38 किलोमीटर, वही रुद्रप्रयाग के 70 किलोमीटर और केदारनाथ तुंगनाथ से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और रुद्रप्रयाग से आप केदारनाथ जाओगे तो 50 किलोमीटर की दूरी पर है और गोपेश्वर से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं भगवान शिव का मंदिर। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ बर्फ है और यहाँ पे कितना मजा आने वाला है। आगे अंकल वहां से कैसा लगा आपको वहाँ पे और दृश्य वहाँ का? अच्छा, सबसे टॉप में हो। अच्छा, वहाँ ऊपर चंद्रशिला नहीं गए। ठीक, जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर से कितना पैदल है और जो आप ऊपर देखने पर जो दृश्य देखोगे वो अत्यंत अद्भुत होगा। भीड़ देख सकते हैं दोस्तों, यात्री लोग कितने दूर दूर से आए हुए हैं। ये परीक्षित सर, सती, अरे गुरु, चारों तरफ बुरांस ही बुरांस देख सकते हैं आप दोस्तों, पहाड़ों की सुंदरता। इस गर्मी में भी यहाँ पे बर्फ और बारिश स्नोफॉल हो रहा है। देखिए दोस्तों, बारिश होते हुए गुरु गुरु ठीक। हाँ,
तो देखिए दोस्तों, हम पहुंच गए हैं तुंगनाथ मंदिर। तुंगनाथ इज द वन ऑफ द हाइस्ट शिवा टेम्पल इन द वर्ल्ड एंड इज द हाइस्ट ऑफ द पंच केदार टेम्पल्स लोकेटेड इन द रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड। द तुंगनाथ माउंटेन फ्रॉम द मंदाकिनी एंड अलकनंदा रिवर्स वैलीज। तुंगनाथ का अर्थ होता है पहाड़ों का भगवान, जो कि भगवान शिव को कहा जाता है। तुंगनाथ मंदिर समुद्र तल से लगभग 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। 5000 वर्ष पुराना यह मंदिर स्वयं पांडवों द्वारा निर्मित किया गया था। महाभारत युद्ध में पांडवों द्वारा अपने चचेरे भाई बंधुओं गुरु का वध करने के उपरांत आत्मग्लानि से बचने के लिए व्यास ऋषि की सलाह से भगवान शिव की स्तुति करने लगे ताकि उन्हें इस श्राप से मुक्ति मिल सके, लेकिन शिव उनके इस कृत्य से नाराज हो गए, उन्हें माफ नहीं करना चाहते थे। पांडवों ने शिव के दर्शन पाने के लिए उनका पीछा किया तो ये गुप्त काशी में गुप्त हो गए, लेकिन पांडवों ने उन्हें पहचान कर वहां भी उनका पीछा किया। तत्पश्चात शिव ने केदारनाथ में विशालकाय बैल का रूप धारण किया, लेकिन पांडवों ने शिव को पहचान कर स्पर्श करने का प्रयास किया। तत्पश्चात शिव ने अपने शरीर के 5 भाग किए, जो कि अब पंच केदार के रूप में जाना जाता है, जिसमें तृतीय केदार तुंगनाथ के रूप में पूजा की जाती है। यहाँ पर भगवान शिव के हृदय और बाहु भाग की पूजा की जाती है। चुप्ता 3.5 किलोमीटर पैदल मार्ग से तुंगनाथ मंदिर स्थित है। मंदिर में पुजारी मक्कू मठ गांव को स्थानीय मैठाणी ब्राह्मण कहते हैं। आज से कई सदियों पहले जब आदि गुरु शंकराचार्य ने जन्म लिया था, तब उनके आदेशानुसार बाकी 4 केदारों में दक्षिण भारत के पंडित ही मुख्य पुजारी बने थे। यह परंपरा आज तक चली आ रही है, लेकिन तुंगनाथ मंदिर के साथ ऐसा नहीं है। तुंगनाथ मंदिर के पुजारी वहां के स्थानीय ब्राह्मण होते हैं, जो कि पास के ही गांव मक्कूमठ के होते हैं। सदियों में जब तुंगनाथ मंदिर बंद हो जाता है, तब मुख्य मूर्ति को वहां से उठाकर मक्कूमठ गांव के मंदिर में ही स्थापित किया जाता है। बाबा तुंगनाथ जी की संरचना। जब आप तुंगनाथ का ट्रैक करके मंदिर के पास पहुंचते हो तो सामने नवनिर्मित बड़ा सा अर्धचंद्राकार बोर्ड दिखाई देता है, जिस पर श्री तुंगनाथ मंदिर लिखा है। यह बोर्ड सरकार द्वारा लगाया गया है। इसके बाद मुख्य मंदिर आता है। मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों से किया गया है, जिसके अंदर काले पत्थर से बना शिवलिंग तुंगनाथ टेम्पल शिवलिंग स्थापित है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर भगवान शिव की सवारी नंदी शिवलिंग की ओर मुख किए हुए हैं। मंदिर के ऊपर शिवलिंग की मोर मुख किए हुए हैं। मंदिर के अंदर शिवलिंग के आसपास काल भैरव मंदिर, व्यास व अष्टधातु से बनी मूर्तियां स्थापित की गई है। इसके अलावा बाकी 4 के केदारों पर पांडवों की नकारियां भी दीवार पर देखने को मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव एक बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ और वहां पशुपतिनाथ का मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में, जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इन चारों स्थानों सहित केदारनाथ को पंच केदार कहा गया। यहाँ शिव के भव्य मंदिर बने हुए हैं। उत्तराखंड में स्थित तुंगनाथ मंदिर में भगवान शिव के हृदय और बाहों की पूजा की जाती है। यह केदारनाथ और बद्रीनाथ के करीब बीच में स्थित है। हिमालय के दामन में स्थित तुंगनाथ मंदिर भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इस स्थान की खासियत यह है कि यहाँ आकर हर एक इंसान तनाव को भूल यहाँ की शांति को महसूस करने लगता है। यहाँ के शांत माहौल का लोगों पर इतना प्रभाव पड़ता है कि जीवन के प्रति उनका नजरिया बदल जाता है। तुंगनाथ मंदिर यहाँ की सुंदरता आप कभी नहीं भूल पाएगा। तुंगनाथ में
भीम ने बैल के रूप में एक हिस्से को पकड़ लिया। पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने पांडवों को दर्शन देकर पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर के बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में केदारनाथ में पूजा की जाती है। तो बोलिए हर हर महादेव। गाइस अभी देखो यहाँ पे स्नोफॉल हो चुका है। जैसे हमने मंदिर में प्रवेश किया तो यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है बहुत ही तेजी से, आप देख सकते हैं दोस्तों। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय शिव शिव शंभो। जस्ट सामने आपको दिख रहा है कैलाश मानसरोवर। देखिए दोस्तों, ये हमारे भाई जी हैं। भाई जी, और काफी बेहतरीन ये पल। तो दोस्तों चोपता को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है क्योंकि वहाँ हर साल बर्फ का मौसम रहता है। चोपता इज फेमस फॉर इट्स मॉन्यूमेंट ऑफ हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस फ्रॉम चंद्रशिला टू द तुंगनाथ टेम्पल्स एंड मोर। इट इज ऑल्सो होम टू मोर rare species of animals, plants and birds and wolfers birds as well as trekkers and other adventure sports and athletics. Chopta Valley is a valley situated in Uttarakhand. It is located at an altitude of 4,000 meters above sea level. It is a popular area of tourism. तो दोस्तों हमने ट्रैकिंग के दौरान जब घर को जा रहे थे तो थोड़ा एंजॉय किया डांस।